एक तो देश में वैसे ही बेरोजगारी चरम पर है और एक आदमी है जो छह छह जगहों पर काम कर रहा है। मामला यूपी का है और कहानी है अर्पित सिंह नाम के एक शख्स की। लेकिन ऐसे बहुत सारे अर्पित है इस देश में। उनकी कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे सालों से ये नौकरियों के फर्जीवाड़े चल रहे हैं और ये कैसे चले। लेकिन पहले अर्पित का किस्सा सुनिए जो हाल ही में ट्रेंड में है। अर्पित सिंह जो सिर्फ नाम ही नहीं, उसके पिता का नाम, पता सब एक जैसा है, पर हर जगह अलग अलग आधार नंबर से सरकारी नौकरी करता रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये खेल इतने सालों से चलता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी। 9 साल से किसी को हवा तक नहीं लग पाई। और अगर मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन न होता तो ये भाई ताउम्र ऐसे ही नौकरी करता रहता। दरअसल जब सभी कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन डाली जा रही थी, तब प्रशासन को कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। जब जांच शुरू हुई तो उसमें सामने आया कि अर्पित एक ही नाम, एक ही पिता का नाम और एक ही पता इस्तेमाल कर अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहा था। बस आधार कार्ड का नंबर अलग अलग था, लेकिन पहचान सेम थी। बलरामपुर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली, ये 6 जिले ऐसे हैं जहां उसकी नौकरी का फर्जीवाड़ा चल रहा था। दरअसल अर्पित सिंह की पहली नौकरी 2016 में हाथरस में लगी थी। उसके बाद बाकी जिलों में हर जगह एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर वो नौकरी हासिल कर लेता और हर महीने लगभग उसको 69,595 रुपये वेतन मिल रहा था। 9 साल तक 6 जिलों में कुल मिलाकर करीब 4.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह उसने इन 9 सालों में ली। वहीं अर्पित के घर वालों को इस मामले में कुछ पता नहीं है, वो खुद को अनजान बता रहे हैं। अब मामले की जांच चल रही है, फिर पता चलेगा कि अर्पित है या फिर 6 अर्पित निकलते हैं इसके आगे और उसके घर वालों का इसमें क्या रोल है। जैसे पहले भी हो चुका है, अनामिका शुक्ला केस आपको याद होना चाहिए। यह फर्जीवाड़ा 2017 में शुरू हुआ था और बहुत सुर्खियों में आया था और 3 साल बाद 2020 में यह खुलासा हुआ था, जिसमें पता चला था कि अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला के नाम पर ही यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नौकरी लोग कर रहे हैं और हर जगह मोटी मोटी पगार उठा रहे हैं। जबकि जो असली अनामिका शुक्ला थी, उसने ये बताया कि वो खुद बेरोजगार है और उसके दस्तावेज के सहारे, उसके नाम के सहारे 25 लोग नौकरी कर रहे हैं। मामला बड़ा हुआ तो मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई। एसटीएफ ने जांच करते हुए तब कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अभी भी मामला चल रहा है। इस केस की जांच के दौरान इसी साल 2020 में दीप्ति सिंह का केस भी एसटीएफ ने खोला, जिसमें दीप्ति सिंह नाम के एक टीचर के दस्तावेजों का इस्तेमाल कई कस्तूरबा गांधी विद्यालयों इनमें फर्जी शिक्षकों की भर्ती के लिए किया गया। यह अनामिका केस की तरह ही था, जहां एक ही व्यक्ति के दस्तावेजों से कई फर्जी नियुक्तियां की गई। फर्जीवाड़े की इन कहानियों के बीच में फर्जी बीपीएड डिग्री घोटाला भी आया, जो 2022 में हुआ था, उसे याद कीजिए, जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि पीटीआई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था, जिसमें 203 नियुक्त उम्मीदवारों में से 202 के पास फर्जी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड की फर्जी डिग्रियां थी। तो कुल मिलाकर यूपी के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और एसटीएफ की जांच में 2019 से 2022 के बीच 2494 फर्जी शिक्षकों की पहचान की गई। यह आंकड़ा कम नहीं है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी स्कूलों में नौकरियां हासिल की थी। और यूपी ही नहीं, बिहार में टीईटी और सीटीईटी के फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर कई टीचर्स ने नौकरियां हासिल की। ऐसे ही हरियाणा में भी हुआ था शिक्षक भर्ती घोटाला। और देश का सबसे बड़ा कुख्यात घोटाला याद कीजिए, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, व्यापक घोटाला। न जाने ऐसे कितने केस गिनाए आपको जो ये बताते हैं कि देश में फर्जीवाड़े की क्या हालत है, भ्रष्टाचार की कहानियां क्या क्या हैं। और हर किसी घोटाले का पैटर्न एक ही है, फर्जी डिग्रियां, फर्जी मार्कशीट या फिर पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल। इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों का एक नेटवर्क जो इन घोटालों को अंजाम देता है। बहरहाल सवाल अर्पित सिंह या अनामिका शुक्ला का नहीं है, ये तो पैदा होते रहेंगे। सवाल है सिस्टम और सिस्टम में मौजूद जो बड़े छेद हैं उनका। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, ये सिस्टम की कमजोरी है, भ्रष्टाचार की मिसाल है और हमें सोचने पर मजबूर करती है ये तमाम घटनाएं। सरकारी नौकरी का सपना आजकल हर यूथ देखता है, लेकिन जब फर्जीवाड़ा उसमें घुस जाए तो असली मेहनत करने वाले युवाओं का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।